हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेज। हमारा जो सीरीज चल रहा है रैपिड फायर एमसीक्यू विद रैशनल नोट सेट के लिए, उस सीरीज के बारे में बात करेंगे। आपको ऐसे एमसीक्यू कराए जा रहे हैं जो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, उस एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं। व्हेन इंस्पेक्टिंग ए कार्डियोवैस्कुलर क्लाइंट, द नर्स नोटेड दैट ए नीड टू सिट अपराइट टू ब्रेथ, दिस बिहेवियर इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ। क्वेश्चन पूछा गया है कार्डियोवैस्कुलर क्लाइंट क्या है। कार्डियोवैस्कुलर क्लाइंट है जो नर्स नीड सिट अपराइट टू ब्रेथ। तो क्या है, जो क्लाइंट है उसको सिट अपराइट कंडीशन में ब्रेथ लेने के लिए रखा गया है। बिहेवियर इज मोस्ट इंडिकेटिव, जो बिहेवियर है वो कौन सी कंडीशन में मोस्ट इंडिकेटिव है। ऑप्शन ए क्या है, पेरिकार्डाइटिस। ऑप्शन बी एंजाइटी। ऑप्शन सी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ऑप्शन डी एंजाइना। तो कौन सी कंडीशन में हम सेट अपराइट की कंडीशन में क्लाइंट को रखेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में क्लाइंट को कौन सी कंडीशन में रखेंगे? सेट अपराइट कंडीशन में, सेट अपराइट की कंडीशन में। या मैं बोल सकता हूँ जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्लाइंट होता है उसमें जो पोजीशन प्रोवाइड कराई जाती है, कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कराई जाती है? सेट अपराइट या हाई फाउलर पोजीशन। हाई फाउलर पोजीशन। ये सेट अपराइट या हाई फाउलर पोजीशन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कंडीशन में क्यों प्रोवाइड कराएं? क्योंकि पेशेंट को क्या है, टू रिलीव ब्रेथ। ब्रीथ रिले में आसानी मिले, आसानी हो पेशेंट को, इसलिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कंडीशन में पेशेंट को सेट अपराइट या हाई फाउलर पोजीशन प्रोवाइड कराई जाती है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस क्या होता है? आउटर लेयर ऑफ हार्ट, जो हार्ट की 3 लेयर होती है। फर्स्ट पेरिकार्डाइटिस, सेकेंड मायोकार्ड, फर्स्ट पेरिकार्डियम, सेकेंड मायोकार्डियम, देन एंडोकार्डियम। इनर लेयर ऑफ हार्ट एंडोकार्डियम, मिडिल लेयर ऑफ हार्ट मायोकार्डियम, और आउटर लेयर ऑफ हार्ट पेरिकार्डियम। जो पेरिकार्डियम लेयर होती है हार्ट की, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस इस कंडीशन में पेशेंट क्या डेवलप होता है? इसमें डिस्पनिया। डिस्पनिया क्या होता है? मतलब डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग, मतलब ब्रीथिंग जो होती है, ब्रीथ होती है उसमें डिफ़िकल्ट होती है क्लाइंट को। तो इस कंडीशन में हम क्या है, सिट अपराइट पोजीशन। तो ये जो पेरिकार्डिस कंडीशन होती है, इस कंडीशन में क्या डेवलप होता है? डिस्पनिया कंडीशन देखने को मिलती है। एंजाइटी में क्या होता है? डिस्पनिया देखने को मिलता है। एंजाइटी, अगर किसी क्लाइंट को एंजाइटी हो रही है तो उस कंडीशन में क्या है, उसको डिस्पनिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। एंजाइना क्या होता है? चेस्ट पेन। चेस्ट पेन। तो हमें इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में सेट अपराइट टू ब्रेथ, ब्रेथ लेने के लिए उस क्लाइंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाली जो क्लाइंट है उसको क्या करना है, सेट अपराइट कंडीशन में रखना है और हाफ फाउलर पोजीशन में रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। देखते हैं जो पेरिकार्डाइटिस कंडीशन होती है, कैन कॉज क्या करती है? डिस्पनिया करती है टू प्राइमरी कॉज ऑफ चेस्ट पेन। फर्स्ट क्या करती है? डिस्पनिया, देन उसके बाद क्या करती है? चेस्ट पेन करती है। तो इसका ऑप्शन है क्या है, रॉन्ग आंसर। एंजाइटी क्या है? कैन कॉज डिस्पनिया, अगेंस्ट ये क्या करती है? एंजाइटी डिस्पनिया रिजल्ट इन शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। डिस्पनिया क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग लेने में डिफिकल्टी। देन नॉट टिपिकली इन्फ्लुएंस डिग्री ऑफ हेड एलिवेशन। तो इसका एंजाइटी का हेड एलिवेशन से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये क्या करती है? डिस्पनिया प्रोवाइड कराती है, मतलब डिस्पनिया डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग प्रॉब्लम करती है, इस वजह से एंजाइटी किसका है? रॉन्ग आंसर। सी ऑप्शन क्या है? इनएबिलिटी टू ऑक्सीजनेट वेल विदाउट बीइंग अपराइट इज मोस्ट इंडिकेटिव कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। जैसा कि बताया, जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कंडीशन में अगर क्लाइंट को सिट अपराइट पोजीशन में, हाई पोलर पोजीशन में रखेंगे तो उसको क्या है? वेल ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन जो है वो अच्छे से मिल पाएगा, इसलिए उसकी ब्रीथिंग में क्या रिलीफ मिलेगा। तो इस कंडीशन में जो एलोलाई होती है वो ड्राइंग, मतलब जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कंडीशन में अगर क्लाइंट को सिटिंग अपराइट या हाफ फाउलर पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे तो उसमें क्या है, जो लंग्स है वो आसानी से एक्सचेंज कर पाएंगे गैस का। जो एलोलाई होता है लंग्स में, वो इसमें एक्सचेंज हो पाएगा गैस ऑक्सीजन का। उस कंडीशन में हम कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं? हाफ फाउलर पोजीशन। देन एंजाइना क्या होता है? एंजाइन चेस्ट पेन होता है। क्या होता है? कॉज प्राइमरी चेस्ट पेन एंड शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, नॉट इन्फ्लुएंस बाई बॉडी पोजिशनिंग। इस क्या क्या बॉडी पोजिशन से क्या इसको सही नहीं कर सकते। क्या इंजन क्या होता है? एक चेस्ट पेन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर।
की कंडीशन में क्लाइंट को सिट अपराइट या हाइपर पोजिशन में रखते हैं, जिससे क्या है उसकी जो ब्रीथ है उसको रिलीफ मिल सके, उसको सांस लेने में आसानी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन क्लाइंट क्वेश्चन द नर्स एज टू द पर्पज ऑफ एक्सरसाइज इलेक्ट्रोकार्डियम या ECG in the diagnosis of cardiovascular disorder, the nurse response should be based on the fact that। तो क्वेश्चन पूछा गया है जो ECG होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो ECG होती है उसका पर्पज क्या है, पर्पज ऑफ एक्सरसाइज, तो उसका पर्पज क्या है, डायग्नोस का कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होते हैं उसमें क्या ECG कराते हैं, तो ECG करने का पर्पज क्या है ये हमें पूछा गया क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए क्या है, टेस्ट प्रोवाइड बेसलाइन फॉर फर्दर टेस्टेज। ऑप्शन बी क्या है, द प्रोसीजर स्टिमुलेट यूजली डेली एक्टिविटी एंड मायोकार्डियल परफॉर्मेंस। ऑप्शन सी क्या है, द क्लाइंट कैन बी मॉनिटर वाइल कार्डियो मॉनिटरिंग कार्डियक कंडीशनिंग एंड हार्ट टर्निंग आर डन। ऑप्शन डी क्या है, इस्चीमिया कैन बी डायग्नोस बिकॉज एक्सरसाइज इंक्रीज CO2 कंजप्शन एंड डिमांड। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। जो ECG होता है उसका पर्पज क्या होता है, ECG का जो पर्पज है ये क्या होता है, जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में जब ECG कराते हैं वो क्या करता है, इस्चीमिया की वजह से क्या होता है, जो डायग्नोस देखने को मिले जो एक्सरसाइज इंक्रीज O2 कंजप्शन एंड डिमांड। तो जो ECG का पर्पज क्या होता है, जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में जो इस्चीमिक कंडीशन होती है उसमें ऑक्सीजन की डिमांड कितना है और कितना कंजप्शन है, तो इस कंडीशन को ECG बताता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा था, पर्पज ऑफ स्टडी नॉट प्रोवाइड बेसलाइन फॉर फर्दर टेस्टेज। ऑप्शन क्या है, रॉन्ग आंसर, इसमें क्या हम टेस्टेज फर्दर नहीं कराते हैं। ऑप्शन बी क्या है, टेस्ट को इंक्रीजिंग CO2 डिमांड बियॉन्ड रिक्वायर्ड टू परफॉर्मेंस डेली एक्टिविटी। इस कंडीशन में क्या है, जो टेस्ट क्या करता है, ऑक्सीजन की डिमांड को इंक्रीज करता है एंड रिक्वायर्ड टू परफॉर्म यूजली डेली एक्टिविटी, जो डेली एक्टिविटी करते हो उसमें ऑक्सीजन की डिमांड को क्या इंक्रीज करता है। तो इसका ऑप्शन बी क्या, रॉन्ग आंसर। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, मॉनिटरिंग डज अकर बट द टेस्ट इज नॉट पर्पज ऑफ कार्डियक टोनिंग एंड कंडीशनिंग। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, जो ECG होता है वो क्या करता है, पर्पज कार्डियक टोनिंग कंडीशनिंग को नहीं बताता है। एंड ऑप्शन डी क्या है, एक्सरसाइज ECG या स्टैटिन टेस्ट, इसको जो एलिवेट द पेरिफेरल एंड मायोकार्डियल नीड फॉर O2 टू इवेल्युएट द एबिलिटी ऑफ मायोकार्डियम एंड कोरोनरी आर्टरी टू मीट द एडिशनल डिमांड। जो ECG होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट टेस्ट भी बोलते हैं। ये क्या करता है, जो मायोकार्डियल लेयर होती है उसमें ऑक्सीजन की डिमांड को इंक्रीज करता है एंड जो मायोकार्डियल कोरोनरी आर्टरी जो जिसमें ब्लड सप्लाई होती है उसकी जो डिमांड होती है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो उस कंडीशन में क्या है, हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ECG कराते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन असेसिंग कार्डियोवैस्कुलर क्लाइंट विद द प्रोग्रेशन ऑफ कार्डियक स्टेनोसिस द नर्स शुड बी अवेयर दैट देयर इज टिपिकली। तो हमें पूछा गया है क्या असेस किया है, कार्डियोवैस्कुलर क्लाइंट को असेस किया है विद द प्रोग्रेशन ऑफ किसकी कंडीशन है, एरोटिक स्टेनोसिस की कंडीशन। तो उसमें नर्स क्या अवेयर करेगी, तो ऑप्शन ए क्या है, डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो एंड साइनोसिस। ऑप्शन बी क्या है, इंक्रीज प्रेशर इन पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी एडिमा। ऑप्शन सी क्या है, सिस्टमेटिक वीनस एंगोर्जमेंट। ऑप्शन डी क्या है, इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर एंड हाइपरट्रोफी। एरोटिक स्टेनोसिस कंडीशन में जो कार्डियोवैस्कुलर क्लाइंट है उसमें नर्स क्या अवेयर करेगी, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर एंड हाइपरट्रोफी। तो हम समझते हैं जो एरोटिक स्टेनोसिस होता है वो क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जो हार्ट होता है, ये क्या है हमारा हार्ट, ये क्या है हमारा हार्ट। नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है ये क्या है, सुप्रावीना केवा और ये क्या है, इन्फीरियर वेना केवा। जो बॉडी से क्या ब्लड आता है
डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है सुपीरियर वेना के थ्रू एंड इंफीरियर वेना के बाद के थ्रू। देन जो ब्लड आता है वो कहाँ आता है, राइट एट्रियम, और बीच में ये क्या है, ट्राइकास्पिड वाल्व। देन कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के थ्रू फिर कहाँ जाता है, पल्मोनरी वाल्व के थ्रू कहाँ जाता है, फिर पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाता है, फिर टू द लंग्स, लंग्स क्या करता है, इसको ऑक्सीनेट करता है। जो सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा था राइट एट्रियम वायर ट्राइकास्पिड वाल्व थ्रू राइट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी वाल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाता है, लंग्स में। और लंग्स क्या करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को क्या करता है, ऑक्सीनेटेड करता है, ऑक्सीजनेट। तो लंग्स क्या करता है, ब्लड को ऑक्सीजन करता है। देन पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये क्या है, पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स, ये क्या है, बोथ साइड में। लंग्स क्या होता है, टू होता है, जो ये कंडीशन कहाँ रहती है, बोथ साइड चलती है, जैसे कि टू लंग्स, ये भी इधर क्या है, लंग्स है एंड पल्मोनरी वेन, देन इधर भी क्या है, लंग्स एंड पल्मोनरी वेन। ये बोथ साइड से क्या करते हैं, जो पल्मोनरी वेन होती है ऑक्सीजन ब्लड को कहाँ फ्लो करती है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से मिट्रल वाल्व के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। देन लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू जो लेफ्ट वेंट्रिकल के पीछे से ये क्या है, अरोटा, ये क्या होता है, एरोटिक वाल्व होता है, अरोटा। देन ये क्या करता है, ब्लड जो हमारी बॉडी होती है उसमें ब्लड की सप्लाई करता है। कौन सी ब्लड सप्लाई होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। फर्स्ट हमने देखा जो सुपीरियर वेना केवा है इंफीरियर वेना केवा से कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेन का कहाँ पे गया, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी वाल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होके कहाँ है, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम, देन राइट लेफ्ट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटिक जो वाल्व होता है वहाँ से क्या है, अपनी बॉडी को सप्लाई होता है। ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन। अब देखते हैं जो ये एरोटिक वाल्व होता है इसमें क्या होता है, एरोटिक स्टेनोसिस कंडीशन, एरोटिक स्टेनोसिस। एरोटिक स्टेनोसिस क्या होता है, जो वाल्व होता है वो नैरोइंग हो जाता है, नैरोइंग। ये क्या एरोटिक, ये क्या नैरो हो गया, इस कंडीशन में क्या नैरो हो गया, तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था लेफ्ट वेंट्रिकल से वो क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के अंदर जा पाएगा, बिल्कुल नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये क्या है, वाल्व स्टेनोसिस हो गया। मतलब नॉर्मली क्या होता है, सपोज ये क्या है, एरोटिक स्टेनोसिस वाल्व है, ये क्या है, इसकी ये क्या नॉर्मल कंडीशन में इस तरह से क्या ब्लड फ्लो हो रहा है, देन बॉडी के अंदर जा रहा है। अगर ये वाल्व सपोज ये क्या स्टेनोसिस हो गया, एरोटिक स्टेनोसिस कंडीशन होगी, इस कंडीशन में देखना तो ये क्या बिल्कुल ऐसा हो गया, क्या जो ब्लड फ्लो आ रहा था वो क्या बॉडी के अंदर जा पाएगा, बिल्कुल नहीं जा पाएगा। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो बैक फ्लो होगा कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ही कहाँ जा रहा था, एरोटा में, एरोटा से क्या अपनी बॉडी में ब्लड सप्लाई होती है। देन कंडीशन क्या हुई, एरोटा क्या हो गया, स्टेनोसिस कंडीशन होगी, मतलब नैरोइंग हो गया। तो जो ब्लड फ्लो था वो बॉडी के अंदर ना जाके वो बैक फ्लो होगा, बैक फ्लो कहाँ होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी। तो जो ब्लड था ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में कलेक्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होके उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में। क्यों, क्योंकि ये जो एरोटा था वो क्या होगा, नैरोइंग होता है, नैरोइंग मतलब एरोटिक स्टेनोसिस कंडीशन थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नॉर्मल एंड जो एरोटिक स्टेनोसिस कंडीशन में जो ब्लड फ्लो हो रहा था वो क्या बैक फ्लो होगा, बैक फ्लो होकर कहाँ कलेक्ट होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में। लेफ्ट वेंट्रिकुलर में कलेक्ट होता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जो लेफ्ट वेंट्रिकल की क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, और जो इंक्रीज हो जाएगा, जो वेंट्रिकल था नॉर्मल वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज साइज देखने को मिलेगी इसकी। तो हमें क्वेश्चन में ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, इनकी लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वही क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर डेवलप करता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज देखने को मिला। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसी से जो हमारी बॉडी जो ब्लड फ्लो होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज प्रेशर देखने को मिलेगा। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है उसकी क्या वो देखने को मिलेगा, हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए क्या है, डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो एंड साइनोसिस। ये कंडीशन कब देखने को मिलेगी, जब जो पल्मोनरी
कोई पल्मोनरी स्टेनोसिस कंडीशन होगी, स्टेनोसिस की कंडीशन होगी। पल्मोनरी स्टेनोसिस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो एंड साइनोसिस। ऑप्शन बी क्या, इंक्रीज प्रेशर, तो इसका ऑप्शन ए क्या है, रॉन्ग आंसर। ऑप्शन बी क्या, इंक्रीज प्रेशर पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी एडिमा। ये कंडीशन कब देखने को मिलेगी, जब पल्मोनरी एडिमा पल्मोनरी वेन में क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। ये प्रेशर कब इंक्रीज होगा, जब मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस कंडीशन देखने को मिलेगी। मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस, मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस कंडीशन कब देखने को मिलेगी, कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो वेन होती है उसमें प्रेशर क्या इंक्रीज देखने को मिलेगा और पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा, तो उसमें कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस। और पल्मोनरी ब्लड फ्लो साइनोसिस कंडीशन कब देखने को मिलेगी, जब पल्मोनरी स्टेनोसिस कंडीशन हो, पल्मोनरी स्टेनोसिस कंडीशन हो। और सिस्टमेटिक वीनस एंगोर्जमेंट ये कब देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन बी क्या इसका रॉन्ग आंसर, ऑप्शन सी क्या इसका रॉन्ग आंसर। ये कब देखने को मिलेगा, जब ट्राइकैप्सुल वाल्व स्टेनोसिस होगा, ट्राइकैप्सुल वाल्व स्टेनोसिस। तो हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, एरोटिक स्टेनोसिस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर एंड हाइपरट्रोफी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। देखते हैं ऑप्शन ए क्या बोल रहा था, साइन पल्मोनरी स्टेनोसिस द रेस्पॉन्स टू पल्मोनरी कंजेशन एडिमा एंड मिट्रल स्टेनोसिस। जो पल्मोनरी में जो एडिमा या कार्डियोवास्कुलर जो डिसऑर्डर होता है उसमें एडिमा या पल्मोनरी में कंजेशन कब देखने को मिला, जब पल्मोनरी स्टेनोसिस कंडीशन होती है या मिट्रल स्टेनोसिस। तो इसका ऑप्शन क्या था, रॉन्ग आंसर। ऑप्शन बी क्या था, साइन ऑफ प्राइमरी मिट्रल स्टेनोसिस कंडीशन में देखने को मिलेगा, जो लेयर साइन ऑफ एरोटिक स्टेनोसिस एंड वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर। जो ऑप्शन बी था ये क्या था, इनकी प्रेशर पल्मोनरी ब्लड फ्लो पल्मोनरी एडिमा ये कब देखने को मिलेगा, जब मिट्रल स्टेनोसिस कंडीशन होगी। तो ऑप्शन बी क्या है इसका रॉन्ग आंसर। ऑप्शन सी क्या है, साइन इन प्राइमरी राइट वाल्व डिसफंक्शन। तो राइट साइड फेलियर में जो ट्राइकैप्सुल वाल्व होता है उसमें स्टेनोसिस कंडीशन देखने को मिलेगी, तो ये साइन देखने को मिलेगा। तो हमें ऑप्शन डी क्या राइट आंसर रहेगा, जिसमें क्या लेफ्ट वेंट्रिकल का हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है, जिसमें इंक्रीज मसल मास एंड ओवरकम स्टेनोसिस। लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज देखने को मिलेगा एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम इंक्रीज। एनसीपीएसी एम्पिटी, इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मली क्या होता है, ब्लड को फ्लो करता है बॉडी के अंदर, तो उसमें क्या कार्डियक आउटपुट भी उतना ही मिलता है। जितना कार्डियो वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा उतना ही हमें कार्डियक आउटपुट उतना ही मिलेगा। वो डिक्रीज होगा तो हमें क्या कार्डियक आउटपुट कम देखने को मिलेगा। और क्या है, इंसिपी एम्पिटी मतलब ब्लड की फ्लो भी एम्पिटी देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द क्लाइंट हु exhibit the symptom of disorientation, lethargy and seizure may be exhibiting toxic reaction to। तो जो कार्डियक क्लाइंट है उसमें क्या सिम्टम देखने को मिला है, डिसोरिएंटेशन, लेथार्जी, सीजर। तो ये कौन सी ड्रग का टॉक्सिक रिएक्शन है। ऑप्शन ए क्या, डिजॉक्सिन। ऑप्शन बी क्या, लिडोकेन या इसको बोलते हैं जाइलोकेन। ऑप्शन सी क्या, क्विनिन, ग्लूकोनेट या सल्फोट। ऑप्शन डी क्या, नाइट्रोग्लिसरीन, आईवी ट्रेडिल। तो कौन सी ड्रग का टॉक्सिक रिएक्शन होता है, डिसोरिएंटेशन, लेथार्जी एंड सीजर। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या इसका राइट आंसर है। जो लिडोकेन ड्रग होती है उसका जो टॉक्सिक रिएक्शन है वो क्या देखने को मिलेगा हमें क्लाइंट के अंदर, डिसोरिएंटेशन, लेथार्जी एंड सीजर। तो इसका राइट आंसर क्या है, लिडोकेन। लिडोकेन ड्रग क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। लिडोकेन या बोल सकता हूँ जाइलोकेन। जो लिडोकेन ड्रग होती है वो क्या होती है, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग होती है। कौन सी ड्रग, लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक ड्रग होती है। ये ड्रग किस लिए यूज करते हैं, इस ड्रग को यूज करते हैं यूज टू प्रिवेंट पेन को रिलीव करने के लिए। यूज टू प्रिवेंट पेन बाय ब्लॉकिंग सिग्नल
सिग्नल्स nerve ending in the skin, nerve ending in the skin, स्किन। जो लीडोकेन जो ड्रग होती है, या मैं इसको बोल सकता हूँ जाइलोकेन, ये ड्रग क्या कौन सी ड्रग होती है? लोकल एनेस्थेटिक ड्रग होती है, जो किसके लिए यूज करते हैं? टू प्रिवेंट पेन को प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं। पेन को प्रिवेंट कैसे करती है? जो स्किन के अंदर नर्व एंडिंग होती है उसको क्या करती है? ब्लॉक कर देती है। जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग होती है, इसको क्या है? स्किन के अंदर नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती है, इसको ये क्या है? अगर इस कंडीशन में यहाँ पे पेन हो रहा है तो इस कंडीशन में क्या लोकल एनेस्थेटिक ड्रग यूज करेंगे, जो पेन हो रहा है वो क्या हो जाएगा? रिलीफ हो जाएगा, पेन में रिलीफ मिलेगा, प्रिवेंट होगा। कैसे होगा? क्योंकि ये जो नर्व एंडिंग होती है ड्रग क्या करती है? उसको ब्लॉक कर देती है, इसकी वजह से क्या होता है? पेन रिलीव होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा? इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है, मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट होता है, डिसोरिएंटेशन, लेथार्जी एंड सीजर। इसका ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है। डाइजोक्सिन क्या होती है? ये क्या होती है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग होती है। इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो क्या देखने को मिलता है? नोजिया, वोमिटिंग, ब्लड विजन, ये क्या है? इसका साइड इफेक्ट होता है। क्विनिडिन क्या होती है? ये भी क्या होती है? क्विनिडिन जो ग्लूकोनेट ड्रग होती है, ये क्या करती है? इसका भी सिम्टम क्या देखने को मिलता है? हेडेक, कन्फ्यूजन, ये सब इसका सिम्टम देखने को मिलता है। नाइट्रोग्लिसरीन क्या होती है? ये इस ड्रग को हम सबलिंगुअली यूज करते हैं, ऐसी मतलब सबलिंगुअल। जो नाइट्रोग्लिसरीन होती है ये क्या होती है? इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है? हाइपोटेंशन एंड हेडेक। जो नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग होती है इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो उसका क्या होता है? हाइपोटेंशन है, हेडेक इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है। यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन जो ड्रग होते हैं उसको कौन से रूट से यूज करते हैं? सबलिंगुअल ड्रग से, सबलिंगुअल रूट से हम इसको यूज करते हैं। इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है? हाइपोटेंशन एंड हेडेक। देन इसका जो क्वेश्चन पूछा गया हमें, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, लीडोकेन ड्रग। देखते हैं जो साइड इफेक्ट और डिजोक्सिन का जो साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है? हेडेक होता है, हाइपोटेंशन एंड एबी ब्लॉक। देन ब्लड विजन एंड येलो ग्रीन हेलोज। इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है डिजोक्सिन का, ये क्या होता है? येलो ग्रीन हेलोज इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है, जो येलो ग्रीन हेलोज जो ब्लड विजन होता है वो कौन सी ड्रग के साइड इफेक्ट की वजह से देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाता है? डिजोक्सिन। साइड इफेक्ट लीडोकेन का साइड इफेक्ट क्या है? ये क्या करती है? हार्ट ब्लॉक करती है, हेडेक करती है, डिजीनेस करती है, कन्फ्यूजन, ट्रेमर, लेथार्जी एंड कन्वर्जन। तो हमारा क्या ये राइट आंसर क्या था? लीडोकेन। एंड क्विनिडिन का साइड इफेक्ट क्या होता है? ये भी क्या करती है? हार्ट ब्लॉक करती है, हेपेटोटॉक्सिटी करती है एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ऑप्शन डी क्या? जो नाइट्रोग्लिसरीन होती है उसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? मैंने हाइपोटेंशन एंड हेडेक। अगर सिंगल बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या जाएगा? हाइपोटेंशन। अगर दोनों ऑप्शन में मिलते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? हम हाइपोटेंशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। देन हेडेक, डिजीनेस एंड फ्लैशिंग, नाइट्रोग्लिसरीन का साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर क्या है? लीडोकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ईसीजी चेंजेज शुड बी पॉजिटिव? मायोकार्डियल टेस्ट, स्टेटस, रेस्पॉन्स। हमें ईसीजी में देखने को क्या मिलता है? अगर पॉजिटिव मायोकार्डियल टेस्ट रेस्पॉन्स पॉजिटिव है, मायोकार्डियल स्टेटस अगर पॉजिटिव है तो उसमें ईसीजी चेंजेस क्या देखने को मिलेगा? जो मायोकार्डियल टेस्ट करते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए, अगर वो पॉजिटिव है तो उसमें ईसीजी चेंज में हम कैसे पता करेंगे कि ये मायोकार्डियल टेस्ट पॉजिटिव है? ऑप्शन ए क्या है? हाइपर एक्यूट टी वेव। ऑप्शन बी क्या? प्रोलोंगेशन ऑफ पीआर इंटरवल। एंड ऑप्शन सी क्या? एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। एंड ऑप्शन डी क्या है? पैथोलॉजिकल क्यू वेव। ये क्वेश्चन पूछा गया था नोट सेट प्री का एग्जाम जो नोट सेट 5 हुआ था
नोटसेट 5 में जो प्री एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मायोकार्डियल टेस्ट है अगर वो पॉजिटिव है तो ईसीजी में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या था, पैथोलॉजिकल क्यू वेव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, पैथोलॉजिकल क्यू वेव इसका राइट आंसर है। अगर मायोकार्डियल स्टेटस पॉजिटिव आता है तो उसमें ईसीजी में हम क्या देखने को मिलेगा, जो क्यू वेव होता है वो क्या पैथोलॉजिकल देखने को मिलेगा। ऑप्शन है क्या, हाइपर एक्यूट टी वेव। ये कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा, या मैं इसको बोल सकता हूँ टॉल टी वेव। टॉल टी वेव ये हमें हाइपर कैलेमिक कंडीशन में देखने को मिलता है, हाइपर कैलेमिया। पोटेशियम का लेवल अगर इंक्रीज देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन में जो ईसीजी चेंज होगा वो कौन सा होगा, टेल टी वेव, टेल टी वेव या हाइपर एक्यूट टी वेव। प्रोंगलेशन ऑफ पीआर इंटरवल, जो पीआर इंटरवल होता है वो प्रोंगलेशन मतलब पीआर इंटरवल क्या देखने को मिलेगा, इनकी देखने को मिलेगा। तो वो कौन सी कंडीशन होती है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इसका ऑप्शन ए क्या है, रॉन्ग आंसर। ऑप्शन बी क्या है, रॉन्ग आंसर। एसटी सेगमेंट डिप्रेशन में कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा, ये कौन सी, ये हाइपोकैलेमिक कंडीशन में देखने को मिलेगा, हाइपोकैलेमिया। तो हमारे जो पूछा गया क्वेश्चन में मायोकार्डियल टेस्ट अगर पॉजिटिव होता है तो ईसीजी चेंजेस क्या देखने को मिलेगा, पैथोलॉजिकल क्यू वेव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। सॉरी, जो हाइपर एक्यूट टी वेव होता है वो कौन सी कंडीशन देखने को मिलता है, हाइपर कैलेमिया। एंड प्रोग्नेशन ऑफ पीआर इंटरवल अगर होता है तो कौन सी डिग्री में देखने को मिला है, फर्स्ट डिग्री एट्रियल वेंट्रिकुलर ब्लॉक या हार्ट ब्लॉक में देखने को मिलता है। हॉरिजॉन्टल एसटी सेगमेंट डिप्रेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज डेफिनेटली पॉजिटिव क्राइटेरियन एक्सरसाइज ईसीजी टेस्ट, मतलब जो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होता है वो कौन सी कंडीशन देखने को मिलता है, हाइपोकैलेमिक कंडीशन में, हाइपोकैलेमिक कंडीशन में देखने को मिलता है। तो हमारा ऑप्शन क्या था, डी राइट आंसर। पैथोलॉजी क्यू वेव किस में देखने को मिलता है, एमआई में, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असेसमेंट ऑफ क्लाइंट विद पेरिकार्डाइटिस में रिवेल विच ऑफ द फॉलोइंग। जो पेरिकार्डाइटिस कंडीशन में क्लाइंट क्या असेसमेंट करेगा, क्या देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए क्या है, वेंट्रिकुलर गैलॉप एंड सबस्टल चेस्ट पेन। ऑप्शन बी क्या है, नैरो पल्स प्रेशर, शॉर्टनेस ब्रीथ। ऑप्शन सी क्या है, पेरिकार्डियल फ्रैक्शन रब एंड पेन ऑन डीप इंस्पायरेशन। ऑप्शन डी क्या है, पेरिकार्डियल टेम्पोनेंट एंड वाइडन पल्स प्रेशर। जो पेरिकार्डाइटिस होता है वो क्या होता है, उसमें कौन सी कंडीशन असेस करेगा, क्या कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, पेरिकार्डियल फ्रैक्शन रब एंड पेन ऑन डीप इंस्पायरेशन की कंडीशन में हमें, पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन में हमें ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। पेरिकार्डाइटिस होता है वो क्या होता है, जो मैंने बताया जो हार्ट की लेयर होती है, हार्ट लेयर होती है वो कितने होता है, 3 लेयर होता है। फर्स्ट पेरिकार्डियम, जो आउटर लेयर होती है, कौन सी लेयर होती है, आउटर लेयर। देन क्या होती है, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम लेयर जो क्या होती है, मिडिल लेयर होती है। ये कौन सी लेयर होती है, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। एक होती है एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ये क्या होती है, इनर लेयर होती है। ये कौन सी लेयर होती है, इनर लेयर। तो हार्ट की जो लेयर होती है वो 3 लेयर होती है, एक तो पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। अगर इन्फ्लेमेशन होता है पेरिकार्डियम लेयर में, अगर पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन कंडीशन होती है तो उसको बोलते हैं पेरिकार्डाइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ आउटर लेयर ऑफ हार्ट पेरिकार्डियम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, ये क्या होता है हमारा लंग्स, ये क्या होता है हमारा हार्ट होता है, ठीक है। ये क्या है हमारा हार्ट, ये क्या होता है, राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसकी जो लेयर होती है वो भी बनाते हैं। ये क्या मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर। ये क्या है, ये आउटर लेयर। हमें इस इमेज के थ्रू समझना है, तो आप डायग्राम पर ना जाएं, बस हमको समझना है कि क्या है, क्योंकि डायग्राम ये रफली है। तो जो आउटर लेयर होती है वो कौन सी है, पेरिकार्डियम। जो मिडल लेयर होती है वो क्या, मायोकार्डियम। और इनर लेयर होती है वो एंडोकार्डियम होती है। ये क्या है, हार्ट की 3 लेयर होती है।
जो पेरिकार्डियम होता है उसमें क्या होता है, जो बीच में पेरिकार्डियम मायोकार्डियम और जो हार्ट लेयर होती है उनके बीच में क्या पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। कौन सा फ्लूइड? पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कितना देखने को मिलता है 50 to 70 ml। जो हार्ट की जो लेयर होती है पेरिकार्डियम मायोकार्डियम एंडोकार्डियम, इन तीनों लेयर के बीच में हमें क्या प्रेजेंट देखने को मिलता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड देखने को मिलता है। कौन सी लेयर के बीच में? पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम जो लेयर होती है उसके बीच में हमें क्या देखने को मिलता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड देखने को मिलता है। और जो कितना अमाउंट होता है इसका 50 to 70 ml इसका अमाउंट होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है उसका जो अमाउंट होता है कितना होता है? 50 to 70 ml। कितना होता है? 50 to 70 ml। 50 to 70 ml पेरिकार्डियल फ्लूइड का अमाउंट होता है। इधर लिखता हूँ 50 to 70 ml। ये क्या होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। पेरिकार्डियल जो कहाँ देखने को मिलता है? बिटवीन पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम लेयर के बीच में। ये फ्लूइड क्या कहता है? नॉर्मली सपोज ये हार्ट है, जो हार्ट की जो लेयर होती है ये क्या है? सपोज ये पेरिकार्डियल, ये क्या है? मायोकार्डियम। इस बीच में जो फ्लूइड है वो कौन सा फ्लूइड है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो अमाउंट कितना है इसका? 50 to 70 ml फ्लूइड का अमाउंट होता है। नॉर्मली क्या होता है, ये फ्लूइड क्या है, इन दोनों जो लेयर होती है पेरिकार्डियम मायोकार्डियम, इसको क्या करता है? चिपकने से मतलब कॉन्टैक्ट होने से प्रिवेंट करता है। इस कंडीशन में क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में क्या आता है? फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? ये जो दोनों लेयर होती है इसको कॉन्टैक्ट या चिपकने से क्या होता है? प्रिवेंट करता है। इन केस पेरिकार्डाइटिस कंडीशन में क्या होता है? पेरिकार्डाइटिस मतलब मैंने बोला था इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डाइटिस लेयर ऑफ हार्ट। जो हार्ट की जो पेरिकार्डियम लेयर होती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम लेयर ऑफ हार्ट, जो पेरिकार्डियम लेयर होती है वो हार्ट की आउटर लेयर, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो क्या होता है, जो ये लेयर होती है इसकी जो साइज क्या है? मोटी हो जाएगी, मतलब इंक्रीज होगी। देन ये क्या होता है? जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है वो क्या है? डिक्रीज, मतलब कम देखने को मिलेगा। जैसे अगर पेरिकार्डियल फ्लूइड कम होगा तो ये दोनों लेयर क्या हो जाएंगी? आपस में चिपक जाएंगी। चिपकने की वजह से सपोज ये पेरिकार्डियम है, ये मायोकार्डियम है, इन दोनों के बीच में नॉर्मली फ्लूइड प्रेजेंट है, तो ये क्या है? ऐसे रहेंगे। तो ये नॉर्मल कंडीशन में दूर दूर रहती है। किस वजह से? पेरिकार्डियल फ्लूइड की वजह से। इन केस पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन में दोनों क्या है? लेयर चिपक जाते हैं एक दूसरे से, क्योंकि जो पेरिकार्डाइटिस लेयर होती है उसकी क्या इन्फ्लेमेशन हो जाता है। उस कंडीशन में इन दोनों के बीच में गैप भी क्या होता है? कम होता है। तो उन कंडीशन में पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम लेयर होती है वो आपस में चिपक जाती है। वो क्या करती है? फ्रिक्शन करती है। जैसे ही पेशेंट पेरिकार्डाइटिस, जो क्लाइंट का जो पेशेंट है वो डीप ब्रीथिंग लेगा तो ये आपस में क्या चिपक जाएंगे और फ्रिक्शन करेंगी। तो उस कंडीशन में क्या है? पेन होगा, पेशेंट को पेन होगा। जैसे ही वो शॉर्ट डीप इंस्पायरेशन मतलब सांस लेगा, डीप इंस्पायरेशन करेगा, तो इस कंडीशन में जो लेयर होती है पेरिकार्डियम मायोकार्डियम लेयर आपस में चिपक जाती हैं, फ्रैक्शन करती हैं। उस फ्रैक्शन की वजह से क्या होता है? पेन होता है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा? पेरिकार्डाइटिस कंडीशन में फ्रैक्शन रफ डीप पेन ऑन डीप इंस्पायरेशन। तो पेरिकार्डियम लेयर में फ्रैक्शन देखने को मिलेगा और इंस्पायरेशन करेगा तो उस कंडीशन में पेन देखने को मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो पेरिकार्डाइटिस होता है तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? पेरिकार्डियम फ्रैक्शन रफ एंड पेन ऑन डीप इंस्पायरेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। वेंट्रिकुलर ग्लव्स और सबस्टेंस चेस्ट पेन पेरिकार्डाइटिस से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये क्या होता है? वेंट्रिकुलर ग्लव्स जो वेंट्रिकुलर होता है उसका जो क्लोजिंग टाइम होता है उस कंडीशन को बोलते हैं वेंट्रिकल के क्लोजिंग टाइम को वेंट्रिकुलर ग्लव्स। सबस्टेंस चेस्ट में हम कब देखने को मिलता है? जब प्लूरल जो होता है, जो लंग्स की जो लेयर होती है उसमें फ्रैक्शन होता है। प्लूरल जो लंग्स की लेयर होती है उसमें फ्रैक्शन होता है, उस कंडीशन में देखने को मिला सबस्टेंस चेस्ट पेन। तो ऑप्शन ए क्या रहा आंसर? ऑप्शन बी क्या है? न्यूरो पल्स प्रेशर शॉर्टनेस ब्रीथ पेरिकार्डियस कंडीशन में देखने को नहीं मिलता। बी आंसर भी क्या रहा आंसर? कार्डियक कंपोनेंट एंड वाइडन पल्स प्रेशर पेरिकार्डियस कंडीशन में देखने को नहीं मिलता। तो ऑप्शन डी क्या है इसका रहा आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नॉर्मली देखते हैं जो H3H4 नोटेड पेरिकार्डाइटिस, नो एस्थिरिन H4 जो वेंट्रिकुलर ग्लव्स होता है उसको H4 जो अल्ट्रासाउंड होता है उसको बोलते हैं, तो वो पेरिकार्डियस कंडीशन में देखने को नहीं मिलता। तो ऑप्शन क्या है रॉन्ग आंसर? नो चेंज इन पल्स प्रेशर अकर, तो पेरिकार्डियस कंडीशन पल्स प्रेशर चेंज नहीं होता। बी क्या है इसका रॉन्ग आंसर? एंड सिम्टम ऑफ पेरिकार्डाइटिस कॉजेज यूजली इंक्लूड चेस्ट पेन डिस्पीनिया एंड
टैकीकार्डिया एंड टेम्परेचर भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। जो पेरिकार्डिक कंडीशन होती है उसमें क्या चेस्ट पेन भी देखने को मिलेगा। चेस्ट पेन क्यों देखने को मिलेगा, उसमें क्या हो रहा था, फ्रैक्शन रब। देन डिस्पनिया, टैकीकार्डिया एंड टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, जो फ्रैक्शन रब एंड फिब्रिन अदर डिपोजिट सीन इन पेरिकार्डाइटिस एंड डीप इंस्पायरेशन कंडीशन में। ऑप्शन डी क्या है, टेम्पोरल इज यूजली सीन अर्ली ऑन, नो चेंज इन पल्स प्रेशर अकर। तो ऑप्शन डी क्या है रॉन्ग आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सीन इन लेफ्ट साइडेड रेदर देन राइट साइड हार्ट फेलियर। हमें पूछा गया है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन सा देखने को मिलेगा, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर रखा है तो उसके बाद रेदर देन राइट साइड हार्ट फेलियर। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर का क्लिनिकल साइन सिम्टम कौन सा है। ऑप्शन ए क्या है, एलिवेटेड सेंट्रल वीनस प्रेशर एंड पेरिफेरल एडिमा। ऑप्शन बी क्या है, डिस्पिनिया एंड जॉन्डिस। ऑप्शन सी क्या है, हाइपोटेंशन हेपेटोमेगाली। ऑप्शन डी क्या है, डिक्रीज पेरिफेरल परफ्यूजन एंड रेल्स। जो राइट साइड हार्ट फेलियर एंड लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर एक होता है राइट साइड हार्ट फेलियर। जो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है वो हमें सिस्टमेटिक साइन सिम्टम, बॉडी में जो सिस्टमेटिक सिम्टम शो करता है, सिस्टमेटिक सिम्टम साइन सिम्टम शो करता है। जो ये क्या होता है, राइट साइड फेलियर में होता है। जो लेफ्ट साइड फेलियर होता है, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर एक होता है राइट साइड हार्ट फेलियर। जो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है वो क्या, पल्मोनरी साइन सिम्टम शो करता है। पल्मोनरी साइन सिम्टम मतलब लंग्स से जितने भी साइन सिम्टम होंगे, लंग्स से रिलेटेड, एल्वुलाई से रिलेटेड वो साइन सिम्टम, और पल्मोनरी से रिलेटेड वो साइन सिम्टम शो करता है लेफ्ट साइड फेलियर। जो राइट साइड फेलियर होता है वो क्या होता है, सिस्टमेटिक साइन सिम्टम शो करता है, बॉडी से रिलेटेड, बॉडी के जितने भी सिस्टमेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग साइन सिम्टम शो करता है, सिस्टमेटिक साइन सिम्टम शो करता है। जो एलिवेटेड सेंट्रल वीनस प्रेशर एंड पेरिफेरल एडिमा ये क्या होता है, राइट साइड फेलियर में होता है। एंड जो जॉन्डिस एंड डिस्प्निया कंडीशन देखने को मिलेगी वो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगी, राइट साइड फेलियर कंडीशन में। हाइपोटेंशन हेपेटोमेगाली कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा, राइट साइड हार्ट फेलियर कंडीशन में। जो ऑप्शन ए बी सी क्या है, राइट साइड फेलियर कंडीशन में देखने को मिलता है। हमें क्या पूछा गया, लेफ्ट साइड फेलियर का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो डिक्रीज पेरिफेरल परफ्यूजन एंड रेल्स क्या होता है, क्रैकल साउंड होता है। ये क्या होता है, साउंड होता है, लंग्स क्रैकल साउंड। ये कब देखने को मिलेगा, जो एल्वोलाई, जो पल्मोनरी होती है, एल्वोलाई होती है, इसमें फ्लूइड एक्टिवेट होने की वजह से जो साउंड देखने को मिलता है उसको बोलते हैं रेल्स। ये कौन सी कंडीशन देखने को मिला है, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर कंडीशन देखने को मिलेगा, लेफ्ट साइड। तो ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज पेरिफेरल परफ्यूजन एंड रेल्स। ऑप्शन ए बी सी क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किसका, राइट साइड फेलियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। राइट साइड जो राइट हार्ट फेलियर होता है उस कंडीशन में क्या देखने को मिला, वीकनेस, पेरिफेरल एडिमा जो हमारी एक्सट्रीमिटी होती है उसमें, जो अपर एक्सट्रीमिटी होती है उसमें जो एडिमा देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया जो राइट साइड फेलियर होता है वो क्या, बॉडी की जो सिस्टमेटिक सिम्टम होते हैं उनको शो करता है, उससे रिलेटेड साइन सिम्टम शो होता है। पेरिफेरल एडिमा, देन जुगुलर वेन डिस्टेंशन, हेपेटोमेगाली, जॉन्डिस, एलिवेटेड सेंट्रल वीनस प्रेशर। ये सब कंडीशन किस में देखने को मिलेगी, राइट साइड फेलियर कंडीशन में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ लेफ्ट साइड फेलियर कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसइंफेक्शन देखने को मिलेगा, डिसफंक्शन, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, हाइपोटेंशन एंड बैकवर्ड फेलियर एंड इंक्रीज लेफ्ट एट्रियम एंड पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, पल्मोनरी एडिमा एंड रेल्स। जो क्या होता है, क्रैकल साउंड होता है। ये सब कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगा, हमें लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर कंडीशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इज contraindicated for the client with hypertrophic cardiomyopathy। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी कंडीशन में कौन सी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेट है, मतलब हम इसको यूज नहीं कर सकते, कौन सा ड्रग के क्लासिफिकेशन को हम इसको यूज नहीं करते। ऑप्शन ए क्या है, पॉजिटिव एनोटॉक्स, ऑप्शन ए क्या बेसोडाइलेटर, ऑप्शन सी क्या है डायरेटिक, ऑप्शन डी क्या है एंटी आर्गुमेंटिक ड्रग। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी कंडीशन में कौन सी ड्रग यूज नहीं करते हम,
पॉजिटिव एनोटॉप ड्रग यूज नहीं करते। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। क्यों नहीं करते? जो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी कंडीशन में पॉजिटिव एनोटॉपिक क्या करती है? इंक्रीज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या करती है? इंक्रीज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या करते हैं? जो पॉजिटिव एनोटॉप्स होती हैं वो इंक्रीज करते हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। हम कंडीशन क्या है? हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। ऑलरेडी क्या हो रखा है? कार्डियोमायोपैथी कंडीशन में हाइपरट्रोफिक हो रखी है, मतलब जो हार्ट की मसल्स होते हैं कार्डियोमायोपैथी जो, उसमें क्या हाइपरट्रोफी हो रखी है। उसी कंडीशन में अगर हम ऐसी ड्रग यूज करेंगे जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को क्या करती है? इंक्रीज करती है, तो वो क्या है? कंडीशन सीवियर होती जाएगी। तो इस कंडीशन में हम इस ड्रग को क्या करते हैं? कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। तो इसका ऑप्शन, हमें यही तो क्वेश्चन पूछा गया है, कॉन्ट्रा इंडिकेट कौन सी होती है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी कंडीशन में? पॉजिटिव एनोटॉप। क्यों? क्योंकि क्या करती है? अगेंस्ट जो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी कंडीशन है उसको सीवियर करती है। क्यों करती है? ये क्या करती है? इंक्रीज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन करती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन है वेसोडायलेटर डायरेटिक एंड एंटी डिसअरेंजमेंट। ये क्या करती है? ये कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं होती। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं इस कंडीशन में। तो ऑप्शन ए क्या हमारा? ऑप्शन ए पॉजिटिव एनोटॉप्स की ड्रग्स को हम हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी कंडीशन में यूज नहीं कर सकते। जो पॉजिटिव एनोटॉप एजेंट होते हैं वो नोट भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। कौन सी कंडीशन में? इनकी मायोकार्डियल कॉन्ट्रिलिटी, जैसे कि जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रखा है या हाइपरट्रोफिक मायोकार्डियोपैथी हो रखी है, उस कंडीशन में हम पॉजिटिव एनोटॉप एजेंट यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनकी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ये करते हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करते हैं। इसकी वजह से इंक्रीज आर्टफ्लो या ऑब्स्ट्रक्शन इन द क्लाइंट इन हाइपरट्रोफिक मायोपैथी। इस कंडीशन क्या है? और भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और भी जो हाइपरट्रोफिक मायोपैथी कंडीशन है वो सीवियर होगी। इसी वजह से हम पॉजिटिव एनोटॉप को इस कंडीशन में यूज नहीं करते। बी, ऑप्शन बी क्या है? वेसोडायलेटर नॉट टिपिकल प्रिस्क्राइब बट नॉट कॉन्ट्राइंडिकेट। यूज कर सकते बट ये कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं होती। ऑप्शन सी क्या है? डायरेटिक यूज विद कॉशन अवॉइड कॉजिंग हाइपोवोलेमिया। इस ड्रग को भी हम हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में यूज कर सकते हैं। डिसऑर्गेनिक ड्रग इज नीड टू बी ट्रीट बोथ आर्टेरियल एंड वेंट्रिकुलर डिसइंफेक्शन। जो डिसऑर्गेनिक ड्रग होती है या एटीएम में डिसअरेथमिया हो रखा है या वेंट्रिकुलर प्रॉब्लम हो रखी है, तो उन दोनों कंडीशन में एंटी डिसअरेथमिक ड्रग यूज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए पॉजिटिव एनोटॉपिक एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू एंसर प्रॉपर क्लाइंट एजुकेशन नर्स टू टीच क्लाइंट टेकिंग एसएल मतलब सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन टू एक्सपेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमें क्या करना है? क्लाइंट को एजुकेशन करना है। नर्स जो क्लाइंट वो क्लाइंट जो नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअली ड्रग ले रहा है, उसमें हमें क्या हेल्थ एजुकेशन मतलब एजुकेशन क्या देना है? नर्स क्या टीच करेगी अगर कोई क्लाइंट नाइट्रोग्लिसरीन जो ड्रग है उसको सबलिंगुअली ले रहा है? तो एडमिनिस्ट्रेशन करते समय क्या एजुकेशन देगी? ऑप्शन ए क्या है? स्टिंग एंड बर्निंग व्हेन प्लेस अंडर द टंग। ऑप्शन बी क्या है? टेम्परेरी बर्निंग ऑफ विजन, ब्लडिंग ऑफ विजन। ऑप्शन सी क्या है? जनरलाइज अर्टिकेरिया विद प्रोलॉन्ग यूज। ऑप्शन डी क्या है? यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। अगर कोई क्लाइंट नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट ले रहा है, ड्रग ले रहा है सबलिंगुअली, तो हमें क्या हेल्थ एजुकेशन मतलब क्या एजुकेशन देना है, क्या क्या बताना है उसको कि जो नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग होती है हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसकी वजह से ये रिस्पॉन्स होता है। तो ऑप्शन ए क्या है? स्टिंग एंड बर्निंग व्हेन जो प्लेस अंडर टंग। जो नाइट्रोग्लिसरीन होती है इसको हम एंटीजी बोलते हैं। इस ड्रग को हम क्या लेते हैं? सबलिंगुअली लेते हैं। सबलिंगुअल मतलब अंडर द टंग, अंडर द टंग। जो टंग होती है उसके अंडर मतलब उसके नीचे जो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट होती है उसको रखते हैं। ये सबलिंगुअली रूट होता है नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट लेने का। उसको लेने से जो पेशेंट रेस्पॉन्स करेगा उसको क्या फील होगा, उसको क्या टीच कराना है। इस टैबलेट को लेने से पेशेंट क्या फील करेगा? इस पेशेंट को स्टेनिंग मतलब कुछ बर्निंग जैसा होगा। सेंसेशन मतलब जो टैबलेट है नाइट्रोग्लिसरीन उसको लेने से पेशेंट जैसे ही टैबलेट को अंडर द टंग लेगा तो उस पेशेंट को क्या फील होगा? बर्निंग जैसा, हल्का हल्का क्या होगा? जलन जैसा होगा, बर्निंग जैसा होगा। उसको इरिटेशन सी होगी। स्टेनिंग बर्निंग व्हेन प्लेस अंडर द टंग। जब भी क्लाइंट नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट अंडर द टंग मतलब
टंग के अंदर लेगा तो उस टाइम जो पेशेंट को फीलिंग आएगी वो कोई बर्निंग जैसी फीलिंग आएंगी, इरिटेशन जैसी फीलिंग आएगी, तो वो क्या है, नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है, मतलब ये ड्रग को लेने से ऐसा रेस्पॉन्स होता ही होता है। तो हमें क्या, ये तो क्वेश्चन पूछा गया है, जो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट होती है उसको सबलिंगुअल लेने से हम क्या एजुकेशन देंगे, पेशेंट को बताएंगे जब भी आप ये टैबलेट लोगे तो आपको ऐसा फील होगा। कैसा फील होगा? थोड़ा बर्निंग जैसे, जलन जैसा लगेगा, इरिटेशन सा होगा, एंड आपको थोड़ा ऐसा लगेगा जैसे आपके टंग क्या है, बर्निंग हो रखी है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल है, मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो हमें ये जब भी नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट क्लाइंट मतलब किसी पेशेंट को देंगे तो हमें क्या टीच करना होता है, एजुकेशन देनी होती है उसको ये टैबलेट देने से पहले। तो इसका ऑप्शन एक है राइट आंसर। ऑप्शन टेम्परेरी ब्लरिंग ऑफ विजन, ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, मतलब ब्लर ऑफ विजन ये क्या है, नॉर्मल, ये क्या साइड इफेक्ट होता है इसका, सॉरी साइड इफेक्ट होता है। ये हमें ऑप्शन है क्या, नॉर्मल देखने को मिलेगा, कंडीशन नॉर्मल कंडीशन होती है। लेकिन अगर ये टैबलेट लेने से अगर ब्लर विजन में प्रॉब्लम आ रही है तो ये क्या है, नॉर्मल नहीं है, क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन होती है। तो उसको हमें फिजिशियन या जो भी डॉक्टर है उसको बताना होता है। तो ऑप्शन क्या है, रॉन्ग आंसर। जनरल अर्टिकेरिया विद प्रोलॉन्ग यूज, अगर इस ड्रग को हम प्रोलॉन्ग यूज करेंगे तो अगर अर्टिकेरिया हो रखा है तो ये कंडीशन क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन होती है। जो नाइट्रोग्लिसरीन होती है उसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है, जैसे मैंने बताया आपको, जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो क्या, हाइपोटेंशन, और क्या होता है, हेडेक। जो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट होती है उसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिला क्या होता है, हाइपोटेंशन, हेडेक। इसको कौन से रूट से लेते हैं, सबलिंगुअल रूट से इस ड्रग को यूज करते हैं, अंडर द टंग। और ऑप्शन डी क्या था, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी से नाइट्रोग्लिसरीन का कोई रिलेशन नहीं है, ऑप्शन डी क्या इसका रॉन्ग आंसर। जो नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग होती है उसको लेने से जो पेशेंट फील करता है वो कैसे करता है, बर्निंग एंड स्टिनिंग जैसा फील करता है। तो इसका ऑप्शन ए का राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है इसका, स्टिनिंग और बर्निंग व्यंजन नाइट्रोग्लिसरीन पे अंडर टंग, जैसा कि मैंने बताया जब भी नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट को अंदर लेंगे अंडर द टंग तो वो कैसा फील करेगा, बर्निंग एंड स्टिनिंग जैसा। ये क्या एक्सपेक्टेड है, ये क्या नॉर्मल कंडीशन होती है, ये क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल होता है। दिस इंडिकेटिव मेडिकेशन पोटेंट एंड इफेक्टिव यूज, तो हम बोल सकते हैं अगर ऐसा कुछ फील हो रखा है कि पेशेंट को, तो वो क्या है, मेडिकेशन पोटेंट है, मतलब उसकी एक्सपायरी डेट अभी तक मतलब ख़त्म नहीं हुई है, मतलब वो पोटेंट है और इफेक्टिव ड्रग है वो। एंड फेलियर टू बी यूज रेस्पॉन्स मीन्स, फेलियर टू हैव दिस रेस्पॉन्स मीन्स क्लाइंट नीड टू गेट न्यू बोतल ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। अगर क्लाइंट नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट को ले रहा है, अगर उसको ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा है, ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा है जैसा बर्निंग हो रखा है, स्टिनिंग हो रखा है, ऐसा नहीं फील हो रहा है, तो वो क्या है, इफेक्टिव ड्रग नहीं होती नाइट्रोग्लिसरीन की, तो वो क्या है, उसको चेंज करना होता है। नाइट्रोग्लिसरीन होती है उस जो नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग होती है उसको हम कहाँ पे रखते हैं, डार्क एरिया में रखते हैं, डार्क एरिया में एक बोतल होता है, कौन से कलर का बोतल, ब्राउन बोतल, ब्राउन कलर बोतल में हम नाइट्रोग्लिसरीन का टैबलेट क्या कर रखते हैं, डार्क एरिया में रखना होता है। जो नाइट्रोग्लिसरीन का टैबलेट है वो ब्राउन कलर जो बोतल होता है उसमें रखते हैं, और किसी कौन से एरिया में, डार्क एरिया में रखना पड़ता है उसको, क्योंकि इसकी पेटेंसी को इफेक्टिव रखने के लिए हमें डार्क ब्राउन बोतल में डार्क कलर एरिया में, डार्क एरिया में रखना पड़ता है नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट को। अगर नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट ये अगर कोई भी क्लास ले रहा है, अगर बर्निंग स्टिनिंग जैसा कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं है, फीलिंग नहीं है, तो वो क्या है, इफेक्टिव ड्रग नहीं होती, उसको हमें क्या है, फिजिशियन जो भी डॉक्टर है उसको बताना होता है, उसको चेंज कराना होता है। ऑप्शन बी सी डी क्या होता है, ऑप्शन बी सी डी क्या है, रेस्पॉन्स आर नॉट एक्सपेक्टेड दिस सिचुएशन एंड इवन साइड इफेक्ट। जो ऑप्शन डी क्या है, इसके साइड इफेक्ट है, हम इस नाइट्रोग्लिसरीन जो टैबलेट होती है इसमें इस सिचुएशंस को ऑप्शन बी सी डी को हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऑप्शन बी सी डी क्या, इसका साइड इफेक्ट होता है, ऑप्शन बी सी डी इसका क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है। तो इस कंडीशन में हमें ये ड्रग यूज नहीं करना होता। ऑप्शन ए क्या, इसका नॉर्मल कंडीशन होती है, ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। Varenicline receiving vasoactive therapy IV such as dopamine या inotropin and extravasation occur. The nurse should be prepared to
एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द साइट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो क्लाइंट है कोई थेरेपी ले रहा है, कौन सी थेरेपी, बेस्ट एक्टिव थेरेपी, आईवी थेरेपी चल रही है उसको, सच है डोपामाइन, जो आइनोट्रोपिक एजेंट होते हैं डोपामाइन, किसी क्लाइंट को ये क्या चल रही है, थेरेपी चली हुई है, आईवी थेरेपी चल रही है, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, उसको एक्स्ट्रावाइसेशन की कंडीशन हो रही है। एक्स्ट्रावाइसेशन कंडीशन क्या होता है, नॉर्मली जो आईवी थेरेपी होता है वो पेटेंट रहता है, देन अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है, नेक्स्ट क्या होता है, फ्लेवाइटिस, थर्मोफ्लेवाइटिस, इसकी जो सीवियर कंडीशन होती है, फ्लेवाइटिस थर्मोफ्लेवाइटिस की जो सीवियर कंडीशन होती है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावाइसेशन। जो फ्लेवाइटिस और थर्मोफ्लेवाइटिस का होता है वेन में कुछ भी मतलब प्रॉब्लम होने की वजह से, अगर वेन पेटेंट नहीं है, आई फ्लो जो आईवी थेरेपी चल रही है वो बिल्कुल मतलब चल नहीं रही है, रनिंग फ्लो नहीं है उसका, और उस कंडीशन में जो वेन है वो क्या है, ख़राब हो रखी है, तो जो वेन वाला एरिया है जो आईवी थेरेपी है उसमें क्या रेडनेस हो रखा है, ईचिंग हो रखी है, और उस जगह से क्या है एरिया से क्या होता है, आई फ्लो मतलब जो आईवी थेरेपी चल रही है वो फ्लो नहीं हो रखा है। तो उस कंडीशन में जो एक्स्ट्रावाइसेशन कंडीशन है वो अगर फ्लेवाइटिस और थर्मोफ्लेवाइटिस कंडीशन में वो सीवियर होती जा रही है तो उस कंडीशन को बोलते हैं एक्स्ट्रावाइसेशन अकर। उस कंडीशन में अगर मेडिकेशन देनी है हमको डायरेक्टली इनटू द साइट, उस साइट पे उसको प्रिवेंट करने के लिए एक्स्ट्रावाइसेशन कंडीशन में तो हम कौन सी ड्रग यूज करेंगे। ऑप्शन ए क्या है, फेंटोलामाइन, ऑप्शन बी क्या है, एफिनेफ्रिन, ऑप्शन डी क्या है, फेनाइलेफ्रिन, और ऑप्शन डी क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस कंडीशन में कौन सी ड्रग यूज करेंगे, फेंटोलामाइन। ये एडिनर्जिक ड्रग होती है, ये एडिनर्जिक ड्रग होती है फेंटोलामाइन। तो इस कंडीशन में जो एलर्जिक कंडीशन होती है या एक्स्ट्रावाइसेशन कंडीशन होती है, एक्स्ट्रावाइसेशन की कंडीशन होती है, उस कंडीशन में कौन सी ड्रग यूज करते हैं, एडिनर्जिक ड्रग, कौन सी, फेंटोलामाइन। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। देखते हैं जो फेंटोलामाइन जो ड्रग होती है वो काउंटरैक्ट एड्रेनर्जिक इफेक्ट करती है, मतलब जो इस्चेमिया नेक्रोसिस ऑफ लोकल टिश्यू, जैसा कि मैंने बताया जो फ्लेवाइटिस और थर्मोफ्लेवाइटिस जो भी कंडीशन होती है, फ्लेवाइड कंडीशन में जो आईवी थेरेपी जिस आईवी वेन पर चल रहा है उसमें अगर वहाँ का टिश्यू नेक्रोसिस हो रखा है, इस्चेमिक कंडीशन हो रखी है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रावाइसेशन कंडीशन बोलते हैं। एक्स्ट्रावाइसेशन कंडीशन अगर सीवियर ना हो तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सा ड्रग यूज करते हैं, फेंटोलामाइन ड्रग यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन ए। एपिनेफ्रिन एंडोजीनस कैटेकोलामाइन होती है जो प्रोड्यूस वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करती है, हार्ट रेट को इंक्रीज करती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी इंक्रीज करती है। फिनाइलेफ्रिन क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्शन आर्टरियल्स ऑफ स्किन, जो स्किन की आर्टरियल्स होती है उसको क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्शन करती है, एंड म्यूकस मेम्ब्रेन एंड विसरा को भी क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्शन करती है, एंड इसकी वजह से क्या होता है, इस्चेमिया नेक्रोसिस कंडीशन डेवलप होती है। ऑप्शन डी क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या एलिकलाइन एजेंट होता है जो इनकम्पेटिबिलिटी विद डोपामाइन इनडायरेक्टली यूज होता है। जो एपिनेफ्रिन और फेनाइल नेफ्रिन जो ड्रग होती है वो क्या करती हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराती हैं, इस्चेमिया नेक्रोसिस कंडीशन होती है, क्योंकि जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड फ्लो भी नहीं होगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा तो वहाँ क्या डेवलप होगा, इस्चेमिया डेवलप होगा और नेक्रोसिस की कंडीशन डेवलप होगी। इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कौन सी ड्रग यूज करते हैं, फेंटोलामाइन ड्रग यूज करते हैं। जो कौन से ग्रुप की ड्रग होती है, एड्रीनर्जिक